अरे आप ध्यान से सुन लो। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित को सरल करना है। ये क्वेश्चन को क्या करना है, सरल कीजिए। और सरल करने के बाद अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आता है यानी ऋणात्मक आता है तो आपको किस रूप में लिखना है, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। बात समझे? जो भी आंसर आएगा आपका उस आंसर को आपको पॉजिटिव दिखाना है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है 3 का पावर है -4 और मल्टीप्लाई 3 का पावर -3 है, यानी आपका दोनों का बेस सेम है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है ना। लेकिन देखिए पावर अलग अलग है। इसका मतलब मेरा जो पहला फॉर्मूला था a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, देखिए दोनों का बेस सेम लेकिन पावर अलग अलग है ना। इसका मतलब यही फॉर्मूला सेट होगा। इसका फॉर्मूला क्या, a का पावर m प्लस n, यह फॉर्मूला होता है। a कितना, यहाँ पे a 3 है, ब्रैकेट कर दिए। m कितना है, -4, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी -3 लगा दे। एक बार लिखना था डायरेक्ट किए, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में कीजिए माइनस, हो गया। अब देखिए 3 जो है यहाँ -4 प्लस माइनस -3, 3 बताइए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 और 3 कितना होगा, 7, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। फिर एक आपका फॉर्मूला सेट होता है। सेट हम लोग इसलिए करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है कि आपको जो भी आंसर आएगा आपको धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। इसीलिए हम एक और फॉर्मूला ट्राई करेंगे, जो फॉर्मूला है a का पावर -m, लिखा है देखिए a -m मिल रहा। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है थे, 1/a का पावर m, यही फॉर्मूला लिखे थे। यानी इसका हो जाएगा 1/a, यानी कितना 3, m कितना 7, यानी 3 का पावर 7। बताइए पॉजिटिव में आया ना नहीं आया? आपको बोला था ना कि धनात्मक में लाना है, हम लोग धनात्मक में ला दिए, एवं ध्यान से समझ में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट के अंदर है और दूसरा बाहर में है, लेकिन देखिए सबका बेस सेम है। लेकिन हम लोग जानते हैं बोडमस के रूल्स के आधार पर जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसका काम पहले होता है, पता है ना। तो इसका काम हम लोग पहले करेंगे। ये जो है कौन सा फॉर्मूला में, देखिए ये है आपका a और यहाँ भी a, यहाँ m और यहाँ n और बीच में का भागा, यानी फॉर्मूला सेट हो रहा है a का पावर m भागा a का पावर n, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a n माइनस n, हो गया। यहाँ पे a कितना 2, m कितना -7, फिर बीच में क्या है माइनस है, माइनस दीजिए। n का वैल्यू कितना है -8, और ये -8, ब्रैकेट खत्म, 2 का पावर -2, हो गया। 2 का पावर -7 माइनस माइनस प्लस 8 गुना 2 का पावर -2, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, 8 से 7 घटाएंगे तो कितना, 1, कुछ नहीं बन क्या, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखिए, गुना 2 का पावर -2। देखिए दोनों का बेस सेम है लेकिन बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी कौन सा फॉर्मूला, अभी अभी देखिए a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, फॉर्मूला क्या है, a का पावर m प्लस n, लगाइए 2 mn 1 -2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 का पावर -1 आया। फिर देखिए माइनस में आ गया, इसको धनात्मक में करेंगे तो क्या होगा, 1/, वही वाला फॉर्मूला a का पावर -m वाला बराबर 1/a का पावर m, पावर तो कुछ नहीं 1 है, लिखने की जरूरत है। फिर गुना है 2/5 का पावर -4। अब यहाँ पे देखिए दोनों का पावर सेम है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4,
मायने नहीं रखता, पावर देखिए। अगर बोलिए सर यहाँ तो माइनस है यार, तो माइनस दोनों में देखिए, दोनों में माइनस लगा हुआ है और अच्छा है। इसी टाइप का एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। देखिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दोनों का बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम, 4 4 m m। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ सेट हो रहा है ना। इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, a मल्टीप्लाई b का पावर m, यही लिखे थे। बहुत इजी सवाल है। a कितना यानी 5, बीच में मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई, b कितना 2/5, इसको ब्रैकेट हो गया। m कितना माइनस, तो ये 5 और ये 5 कट गया, कटा, तो बचा क्या आपके पास, बचा 2 और बचा क्या माइनस, माइनस में आया वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस है तो भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस। 3 का पावर 2 है प्लस 2 का पावर 0 है गुना, ये ब्रैकेट के अंदर है, गुना 10 का पावर 4 है ना। चलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या है, प्लस है, प्लस का रिश्ता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ये रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों के बीच जोड़ का है। तो 3 का पावर 2, इसका मतलब कितना, 3 गुना 3 हुआ, तो 3 तिया कितना होगा, 3 तिया 9 हो गया। इस खेल का खत्म। आप बताइए यहाँ पे 2 का पावर 0 है, एक फॉर्मूला लिखे थे a का पावर 0 बराबर कितना 1। कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका पावर अगर 0 रहता है तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 2 का पावर 0 है मतलब कितना 1, तो प्लस 1 गुना 10 का पावर 4 हो गया। 9 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 गुना 10 का पावर 4। अब बताइए फॉर्मूला सेट हुआ या नहीं हुआ, a का पावर m a का पावर n, a का पावर m a का पावर n बराबर a m प्लस n। अब बोलिएगा इसका तो कोई पावर है ही नहीं है, सिंपल बात है, सब यही पूछता है, या कुछ नहीं मैंने क्या एक समझ में आया। तो a यानी कितना 10 का पावर 1 यानी m प्लस 1 m प्लस n, तो n कितना 4 यानी 10 का पावर 4 और 1 5। यहाँ पे देखिए 2 का पावर -1 और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है ना। एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे a का पावर m पूरा ब्रैकेट n, इस टाइप का लिखे थे, याद है ना। इसका मतलब क्या है, इसके साथ ये क्या दोनों के बीच का संबंध मल्टीप्लाई का है। इसका फॉर्मूला क्या है, a का पावर m मल्टीप्लाई n है ना। तो यहाँ पे a कितना, यहाँ पे a आपका 2, m कितना -1 गुना n कितना 5, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, -5 होगा, 5 एकम 5 यानी -5। अच्छा यहाँ पे देखिए 32 है, इस 32 को अगर हम लोग तोड़ेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 16 दुगुना 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 दुगुना 4 और 2 1 2, कितना को आया देखिए तो 1 2 3 4 5 यानी गुना 2 का पावर 5। समझ में आया बात। जब इस कंडीशन में दिया हुआ रहेगा इसको आप गुणनखंड कीजिएगा और करने के बाद जितना होगा उसका पावर लगा दीजिएगा। क्या को 2 आया, 1 2 3 4 5 आया ना, 2 का पावर कितना लिखे 5 लिखे, क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला सेट हो गया, फिर वही 1 नंबर वाला a का पावर m गुना a का पावर n, तो a m कितना -5 प्लस n कितना +5 हो गया। अब बताइए -5 और +5 तो क्या होगा, ये कट जाएगा, आया कितना 0 यानी 2 का पावर 0। और जब 2 का पावर 0 यानी a का पावर 0 1 यानी आंसर कितना हो जाएगा 1 हो गया।